प्रेज लॉर्ड। मसीह के जलाली बबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि एलिया आसमान पर गया या नहीं गया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर तो ये लिखा है, दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब और 11वीं आयत के मुताबिक एलिया बगोले में आसमान पर उठा लिया गया। आपको वाकया याद है कि जब एलिया और अलीशा दोनों जो है वो एक साथ होते हैं और अलीशा चाहता है कि मैं एलिया के साथ रहूं, और एक आतशी रथ ने और आतशी घोड़े ने उनको जुदा कर दिया और एलिया आसमान पर बगोले में उठा लिया गया। तो फिर जो है मसीह यस्सु के ये अल्फाज जो यूहन्ना की अंजील उसके तीसरे बाब और 13वीं आयत के अंदर लिखे हैं, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। तो ऐसे लग रहा है जैसे मसीह ने इस बात का डिनाई कर दिया है कि एलिया जो है वो आसमान पर नहीं चढ़ा, क्योंकि मसीह यस्सु ने कहा कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा। मसीह यस्सु ने अपनी बात की, जो आसमान में है। इब्ने आदम आसमान से उतरा और जो आसमान में है, तो आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। इसके साथ एक और करैक्टर जोड़ा जाता है, हनूक का। पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब और 23वीं आयत के मुताबिक जो है वो लिखा है कि हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई और वो खुदा के साथ साथ चलता था और वो गायब हो गया और खुदा ने उसे उठा लिया। इसी बात को इब्रानियों का मुसन्निफ जो है वो कोट करता है। इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब और 5वीं आयत के मुताबिक वहां पर लिखा है, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। तो मेरे अजीजों, ये दो अशकास कहां पर उठा लिए गए? एलिया के बारे में साफ ये लिखा है कि एलिया आसमान पर उठा लिया गया, एलिया बगोले में आसमान पर उठा लिया गया। लेकिन मसीह यस्सु के ये अल्फाज ऐसे लगता है कि मसीह यस्सु इस बात का डिनाई कर रहे हैं कि कोई भी आसमान पे नहीं चढ़ा। जब लोग जो है यूहन्ना 3:13 पढ़ते हैं तो फिर बहुत से लोग इस बात का डिनाई कर देते हैं कि एलिया जो है वो आसमान पर गया ही नहीं, क्योंकि अगर गया होता तो मसीह यस्सु ये ना कहता कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। तो मेरे अजीजों, ये क्या कहानी है, इसमें क्या मिस्ट्री है, आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले टर्म आसमान को जो है वो सीखते हैं, और आसमान जो है वो किस किस डायरेक्शन या किस किस मकाम के लिए इस्तेमाल किया गया है, इस वीडियो के अंदर इस बात को जानेंगे। तो मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत के मुताबिक ये लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीनों आसमान को पैदा किया। हिब्रू आयत कुछ इस तरह से है, बरेशीत बारा एलोहीम हशामायीम। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ हशामायीम है वो आसमान के लिए इस्तेमाल है, और जितने इब्रानी जानने वाले हैं वो ये जानते हैं कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, लफ्ज़ नौन हो और उसके आखिर में योद और मेम लग जाए तो वो लफ्ज़ जो है वो जमा का बन जाता है, वो जमा का सीगा बन जाता है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हशामायीम एंड पर योद और मेम है, इसलिए ये लफ्ज़ जमा का सीगा है। इसका मतलब है आसमानों को। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमानों को खल किया। तो आप अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन जब देखते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। तो हेवंस, तो यहाँ पर भी जो है वो हेवंस लिखा है। फिर आप जो है वो पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की पहली आयत के मुताबिक भी पढ़ते हैं कि खुदा ने आसमान और ज़मीन और कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। वहाँ पर भी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन के अंदर हेवंस लिखा हुआ है। तो खुदा ने यहाँ पर भी हेवंस को क्रिएट किया, बहुत से आसमानों को क्रिएट किया। तो मेरे अजीज़ों, आसमान कोई एक नहीं है बल्कि कई आसमान हैं। इस्लाम के मुताबिक आसमान 7 हैं, और बरनबास की एक इंजील जो जेली इंजील है क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर 9 आसमानों का जिक्र किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ रिलीजन, मुख्तलिफ मज़ाहब जो है वो आसमानों के बारे में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट रखते हैं। लेकिन आज मेरा जो है वो टॉपिक ये है कि मैं ये साबित करूं कि एलिया जो है वो किस आसमान पर गया और मसीह यस्सु ने किस आसमान की बात की। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह जब आप पैदाइश की किताब का पहला बाब और उसकी पैदाइश की किताब का पहला बाब ही देखते हैं, उसी के अंदर आपको मज़ीद मिलेगा
کہ खुदा ने फ़ज़ा को आसमान कहा। फिर आप जो है वो पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पर लिखे आसमान के परिंदे। फिर पैदाइश की किताब के पहले बाब की 14वीं आयत के मुताबिक आप देखते हैं कि फलक पर नैयर हों। तो खुदा ने फ़ज़ा को भी आसमान कहा, जहाँ पर परिंदे उठते हैं आसमान कहा, जहाँ पर आपके चाँद सूरज सितारे हैं खुदा ने उसको भी आसमान कहा। फिर आप जो है वो जब दूसरा तवारीख उसका 8वां बाब और 18वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है खुदा आसमान बल्कि आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता। वहाँ पर आसमान बल्कि आसमानों के आसमान का जिक्र किया गया है। तो मेरे अजीज़ों बहुत से आसमान हैं। फिर आप दूसरा करंथियों उसका 12वां बाब और दूसरी आयत के मुताबिक देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तीसरे आसमान तक। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर ये भी बात जो है वो बना ली कि 3 आसमान है। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक 3 आसमान है। पहला आसमान जो है वो फ़ज़ा है, दूसरा आसमान जहाँ चाँद सूरज सितारे हैं, तीसरा आसमान फरदौस है जहाँ पर फरिश्ते हैं, जहाँ पर मसीह है, जहाँ पर खुदा है। तो इस तरह की जो है वो कहानियाँ भी लोगों ने बनाई हैं। तो मेरे अजीज़ों तीसरे आसमान तक की बात की गई है, जो है वो बाइबल मुकद्दस ये मेंशन नहीं करती कि कितने आसमान हैं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि बहुत से आसमान हैं, क्योंकि पैदाइश की किताब पहला बाब ही हमें और पहली आयत ही हमें ये बता देती है कि बहुत से आसमानों को खुदा ने खल्क किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों को या मुख्तलिफ मकामात को बाइबल मुकद्दस आसमान कह रही है। तो अब आते हैं मसीह के वो अल्फाज, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। मेरे अजीज़ों जब कभी मसीह की बात की जाएगी सबसे पहले इस बात को जानिएगा कि मसीह इलाही शख्स है। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मसीह खुदा है। तो खुदा का जो मुकाम है वो आलमे बाला है। आपको लफ्ज़ आलमे बाला बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो बहुत दफ़ा मिलेगा। आलमे बाला, इससे मुराद भी आसमान है। जब मसीह ने ये कहा कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम, तो यहाँ पर मसीह स्पेसिफिकली अपनी बात कर रहे हैं कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। तो यहाँ पर आसमान से मुराद पहला, दूसरा, तीसरा या कोई चौथा ऐसा नहीं है। ये वो आसमान है जो खुदा की सुकूनत गाह है, जिसको खुदा का आलम कहा जा सकता है, जिसको आलमे बाला कहा जा सकता है। आपको यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब की वो बहस याद होगी, जब यहूदी ये कह रहे थे कि तू कौन सा निशान दिखाता है, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और खुदा ने आसमान से उनको रोटी दी, मूसा ने जो है उनको रोटी दी। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है, मसीह यीशु ने कहा मूसा ने तो उन्हें आसमान से रोटी ना दी, मेरा बाप आसमान से तुम्हें हकीकी रोटी देता है। हालांकि आप ज़बूर की किताब उसका 78 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा खुदा ने उनको जो है वो आसमानी खुराक दी। तो खुदा ने आसमान से मन बरसाया और खुदा ने आसमानी खुराक उनको बख्शी। तो मन जो बियाबान के अंदर बरसा था मेरे अजीज़ों वो आसमान से ही बरसा था। लेकिन मसीह यीशु ने कहा मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। इस बात में सच है कि मन आसमान से बरसा है, और इस बात में भी सच है कि जहाँ से मसीह आया है वहाँ से मन नहीं बरसा। तो मेरे अजीज़ों फिर समझने की ये ज़रूरत है कि जिस आसमान की बात मसीह करता है वो ना तो फरिश्तों का आलम है, ना जो है वो फ़ज़ा की बात है, ना जो है वो चाँद सूरज सितारों के मकामात की बात है, ना जहाँ पर परिंदे उड़ते हैं वहाँ की बात है। ये जब लफ्ज़ आसमान इस्तेमाल करता है तो इससे मुराद आलमे बाला होता है मेरे अजीज़ों, इससे मुराद आलमे बाला होता है। तो इस बात को जानिएगा कि फरिश्तों के आलम को भी आसमान कहा गया जहाँ से मन बरसा। और फिर जो है वो फिर आप जो है वो जहाँ चाँद सूरज सितारे हैं उसको भी आसमान कहते हैं, फ़ज़ा को भी आसमान कहते हैं, आलमे अरवा को भी जो है वो आसमान कहा जाता है। तो आसमान जो है वो मुख्तलिफ मकामात को कहा जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि
एलिया ने जो एलिया के बारे में जो बात लिखी है कि वो बगोले में आसमान पर उठा लिया गया, ये बात ठीक है। और मसीह यीशु ने भी जो बात की कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा, ये बात ठीक है, क्योंकि एलिया आलमे बाला पर नहीं चढ़ा। उसकी वजह ये थी कि मसीह यीशु के बगैर कोई भी बाप तक नहीं जा सकता था। पुराने अहदनामा के अंदर जितने भी ईमानदार थे वो अपने अहद के मुताबिक चलते थे। उनके लिए एक मकाम था जो आलमे अरवा में आराम वाला हिस्सा है। और ये कॉन्सेप्ट आप गरीब लाजर और अब्राहम की स्टोरी के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पर समझते हैं। वहाँ दो मकामात जो है वो दिखाए गए हैं, एक आराम की जगह, एक अजाब की जगह। अब ये आलमे अरवा के अंदर एक आराम की जगह, एक अजाब की जगह। आराम की जगह पर वो तमाम ईमानदार जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते और खुदा के हुक्म के मुताबिक चलते थे, वो सारे ईमानदार आलमे अरवा के अंदर रुके, वो आलमे बाला पर नहीं चढ़े और वो एक ही जगह पर थे। और इस एतबार से उनको कैदी भी कहा जा सकता है। जिस तरह हम लोग जो है कुछ भी कर लें, जितना भी ट्रैवल कर लें, हम इस आलम से नहीं निकल सकते, हम मटेरियल से नहीं निकल सकते। हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम मटेरियल से नहीं निकल सकते। एक ही रास्ता है और वो है मौत। जब इंसान का बदन गिरता है तो फिर इंसान इस आलम से निकलता है। इसी तरह इंसान की रूह जो है वो आलमे अरवा के अनासर से बनी है और ये यहाँ से निकलकर आलमे अरवा के अंदर जाती है। और आलमे अरवा भी वो मकाम है जहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता। तो मसीह यस्सु ने क्या किया, उन ईमानदारों को जो ईमानदार आलमे अरवा के अंदर आराम वाले हिस्से के अंदर थे, उनके पास जाकर उनको वो जिंदगी दी ताकि वो आलमे बाला पर जा सकें। और फिर मसीह यस्सु ने उनको जिंदगी दी और वो आलमे बाला पर गए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर इफ्सियों का खत उसका 4 बाब और 8वीं आयत ये बात बयान करती है, जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो वो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को अनाम दिए। तो मेरे अजीजों, इस आयत के मुताबिक जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो मसीह यस्सु मुर्दों में से जी उठा और वो आलमे बाला पर चढ़ा। और वो तमाम ईमानदार जो आलमे अरवा के अंदर रुके हुए थे, उससे आगे नहीं जा सकते थे। उसकी वजह यह थी कि उनके पास वो जिंदगी नहीं थी जो आलमे बाला पर सरवाइव कर सके। तो वो आलमे बाला पर नहीं जा सकते थे। मसीह यस्सु ही वो वाहिद रास्ता था जिसके वसीला से आलमे बाला का दरवाज़ा उनके लिए भी खुला। तो मेरे अजीज़ों, वो आलमे बाला पर गए। तो यूं जो है, यूं वो तमाम ईमानदार जो मसीह से पहले रास्ते में चलते थे, उनका एक मकाम था आलमे अरवा का आराम वाला हिस्सा जिसे आसमान कहा जा सकता है। तो एलिया भी उसी मकाम पर गया होगा। तो खुदा ने जो है इसके बाद मसीह यस्सु के वसीला से उनको अपने आलम में दाखिल किया और इस तरह जो है वो उस आसमान पर गए जिसके बारे में मसीह ने कहा कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। तो मेरे अजीज़ों, लोग कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि लोग आसमान की टर्म को नहीं जानते। तो आई होप कि आप सब ने आसमान की टर्म को जान लिया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मे गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।